अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये फोटो खींचना, उसे ब्लर करना, इतनी स्मार्टनेस नहीं है तुम में। हमारा वो निकम्मा पति भी इस बात में शामिल है तुम्हारे साथ। ये उसके दिमाग की उपज है। अब कैसे हैं आप? आपसे एगो बात पूछना था। मैंने आप हमारे संबंध में कोनो काम किए हैं का इधर? हमको बिना बताए? नहीं, काम माने जैसे कोनो फोटो खींचे हों या किसी से फोटो खिंचवाए हों? नहीं, ऐसा कोनो बात नहीं है। ऐसे मन में शंका हो रहा था तो आपसे पूछ लिए। हाँ, कोनो दिक्कत नहीं है। हम एकदम ठीक हैं। वो मन बहुत आसान लग रहा था, इसीलिए हम आपको फोन कर दिए। आपको टेंशन लेने का कोनो जरूरत नहीं है। परिवार में एगो आपके अलावा तो हमारे लिए कोई और है ही नहीं। आप अपना ख्याल रखिएगा। रखते हैं, करेंगे फिर जी। ये नहीं है तो फिर ये तस्वीर के पीछे कौन है? ना तो ये एक्सीडेंट था और ना ही लापरवाही। ये साजिश कोयल को नुकसान पहुंचाने के लिए रची गई थी। एंड आई एम डैम श्योर कि कनक भी इसकी टारगेट थी। कौन है जो कनक और कोयल दोनों को तकलीफ पहुंचाना चाहता है, नुकसान पहुंचाना चाहता है? किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि चंदेल परिवार में आकर ऐसी ओछी हरकत की है? दो छोटी बच्चियां हैं वो, उनसे किसी को क्या ही शिकायत होगी? अरे उनको तकलीफ देके किसको क्या मिलेगा? कुछ पूछ रहे हैं हम, चुप रहने के लिए नहीं, हमारे सवाल का जवाब देने के लिए। जवाब दो हमको, इससे पहले कि हम अगर कुछ कर देंगे ना। अगर आप शांति से सुने तो हम आपको कुछ सुनाए। बोलो। हो सकता है वो हमला बच्ची पर नहीं, उसके जरिए हम पर हो। तुम कहां से बीच में आ गई? कोई हमें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कनक पर हमला करके किसी से हमारी खुशी नहीं देखी जा रही, हमारी और कनक की जोड़ी नहीं देखी जा रही। कौन हो सकता है जिसे तुमसे और कनक से तकलीफ हो? बोला था ना हमने, अगर आप सुन सके तो हम सुनाए। हंसिनी, बातें मत बनाओ, साफ साफ बोलो। ऐसा कौन हो सकता है जिसे तुमसे और हमारी बेटी से तकलीफ है? कुहू। कुहू को हम कभी पसंद नहीं थे। वो हमसे नफरत करती थी, तो कनक से भी करेगी ना। सारा शहर जानता है कि अब हम आपकी पत्नी हैं। ये तो जाहिर सी बात है, कुहू तक भी खबर पहुंच गई होगी। उससे ये घर छिन गया, ऐसो आराम छिन गया, रुतबा रौब छिन गया, इतना शानदार पति छूट गया। हमारा छोटा सा सुखी परिवार देखकर उसके तन बदन में आग लग गई होगी, ईर्ष्या और नफरत से जल रही होगी वो। इसलिए हमारा ये प्यारा सा आसियाना जलाने की कोशिश की है उसने। वो देवी है। तुम्हारे जैसी ओछी सोच नहीं है कुहू की। मिस्टर देव, 7 years पहले आप जिस कुहू को जानते थे, and today की कुहू is not same, is different. Yes, आज की कुहू is not your बड़ी बहू। आज की कुहू को कैसे भी सक्सेस चाहिए, साम दाम दंड भेद कैसे भी, किसी की भी हैप्पीनेस उससे बर्दाश्त नहीं होती। This is why 7 years बाद वो वापस आई है, बदला लेने के लिए। भाई थोड़ा तो दिमाग लगाओ। कनक की बर्थडे पार्टी कोई 10 दिन पहले तय नहीं हुई थी कि साजिश की जाए। उसी रोज उसी पल पार्टी का फैसला हुआ था। ऐसे में हमले का मौका कहाँ बनता है?
ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यानी कि इस घटना की प्लानिंग उसी रोज उसी वक्त इसी घर में हुई है। उस जोकर को ढूंढ निकालो, तुम सबके सवालों का हल मिल जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। कोई झूठा बहाना नहीं, अब एकदम सच सच बताओ, क्या हुआ था उधर? कैसे जल गई पैर? बरखा? बिल्कुल नहीं, मेरी आंखों में देखो, बताओ क्या हुआ। कल बताती हूँ। नहीं, अभी बताओगी, इसी वक्त बताओ। तुम्हारी अम्मा की कसम। अम्मा की कसम? नहीं, प्लीज। बता क्या हुआ था पार्टी में? अच्छा ठीक है, पहले आप पिंकी प्रॉमिस करो। मैं जो बोलूंगी आप अम्मा को नहीं बताओगी। नहीं बताऊंगी। अब बोल। पार्टी में एक जोकर आया था, फिर उसने मेरे साथ क्यूट क्यूट बातें की। फिर वो बोल रहा था अब मैं तुमको मैजिक दिखाता हूँ। फिर उसने मैजिक किया, फिर एक बड़ा सा पिंजरा था, फिर उसने बोला आओ मैं तुमको अंदर बंद कर देता हूँ। फिर उसने पकड़ा मेरा हाथ, जेल के अंदर बंद कर दिया, फिर कपड़ा भी डाल दिया। उसने झड़ी घुमाई और पर्दे के ऊपर किया, फिर आग लगी, फिर सभी भागने लगे इधर उधर। मैं रोने लग गई और मैं फंस गई थी, कोई मेरे को बचा नहीं रहा था। भोलेनाथ, ये सब झेल के तुम आई हो वहां से? ये सब हुआ तुम्हारे साथ? हे भगवान, हे दुर्गा, इतनी छोटी सी बच्ची, इतना कुछ हो गया, तुमने किसी को कुछ बताया नहीं? अम्मा डर जाती ना, इसलिए नहीं बताया। राजीव बाबू के सामने ये सब हो गया और उसने हमें बताया भी नहीं। आखिर बात क्या है? आगे से ना एक बात गांठ बांध लो, आज से ही तुम वो हीरो अंकल और उसकी बेटी जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है कनक, उन दोनों से नहीं मिलोगी। नानी, क्या मैं अपनी न्यू फ्रेंड से नहीं मिलूंगी? क्यों नानी? हम आई काहे? काहे कनक से नहीं मिलेगी? ऐसा क्या हो गया कनक और कोयल की दोस्ती में जो तुमको सही नहीं लग रहा है? होश में आइए आप, अपने कमरे में जाके आराम कीजिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। क्या बोले आप? घर का कोई आदमी कनक को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा? क्या बकवास है ये? सठिया आ गए हैं आप। आपको कितना बार बोलते हैं अपने कमरे में ही रहा कीजिए, बाहर मत आइए, घर के मामलों में घुसने का जरूरत नहीं है। ये कोई बात हुई? घर का आदमी कनक को जलाने की कोशिश करेगा? एकदम नॉनसेंस बात है। मैडम, आप इन पे चीखिए चिल्लाइए मत। देव, बैठ जाओ तुम। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही हमको। बाबा, आपकी तबीयत ठीक है? सर, जब भी मैडम इन पे चीखती चिल्लाती है ना तो इनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। और ये मैडम पे आरोप थोड़ी ना लगा रहे हैं, ये तो सारे घर को बोल रहे हैं, वो स्टाफ, नौकर चाकर वगैरह। ज्यादा होशियार मत बनिए। सीधा हम पे हमला किया जा रहा है, बूढ़ा हम पर हमला कर रहा है। हंसिनी, जस्ट शट अप। तब से तुम्हारी बकवास सुने जा रहे, तबीयत खराब हो रही है इनकी। अब आराम से। हाँ, और फिर तो आप भी हो सकती हैं, आप ही आग लगा सकती हैं। नहीं, 7 साल से इस घर में आपकी कोई हैसियत तो है नहीं। हमारी खुशी आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। कनक और कोयल को चोट पहुंचाने में, इस घर को आग लगाने में आपके पास तो फुलटू अच्छी वजह है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप मैडम? जी मैडम सही कह रही है। इस वारदात के पीछे
प्रभा बुआ जी भी तो हो सकती है ना। वो ही नहीं, हमारे देव बाबा भी हो सकते हैं, हम खुद स्वयं भी हो सकते हैं, और हमारी सासू माँ वो भी तो हो सकती है, और हमारे पति अवधेश जी वो भी तो हो सकते हैं ना। कौन से पागल खाने से उठा कर लाए हैं इसको? कनक और कोयल को नुकसान पहुंचाने की साजिश यदि इस घर से चली है तो शक पूरे घर पे होना चाहिए, घर के प्रत्येक इंसान पर होना चाहिए। हम तो कहते हैं सबसे पहले पूछताछ आप हमसे ही करवाइए। आप बोलिए पुलिस को और कहिए उनसे कि हमने ही जोकर को इस घर में आने का न्योता दिया था। यहाँ आकर हमने ही उससे कहा था कि घर में आग लगा दे, बच्चों की जान लेने की कोशिश करे, उन्हें नुकसान पहुँचाए। मजाक चल रहा है यहाँ पर? अजोक है ये? हंसे हम सब? किसी ने कनक को जान से मारने की कोशिश की है। अगला नंबर हमारा और राजीव जी का हो सकता है और तुमको मजाक सोच रहा है? एक मिनट, ये तुम और हम कहां से बीच में आ गए? हमला बच्चियों पे हुआ है, उनकी फिक्र करो। राजीव जी, हो सकता है वो जो कनक पर हमला हुआ है वो आपको और हमको डराने के लिए हुआ है। अगला नंबर आपका और हमारा हो सकता है, और फिर सिनी, प्लीज शट अप। करो और बहस करो। एक तो इसको बहस करने की आदत है। काश कि ये जोकर इन लोगों के हाथ लग जाए और वो इसका नाम ले ले, बस सारा मामला वहीं खत्म। और हंसनी विकास गिरी ना तो लपेटे में हम भी आएंगे। और आप क्या है ना, जोकर का कांटेक्ट नंबर हंसनी को हमने ही दिया था, और इसी के कहने पे जोकर को हम इस घर में लेके आए थे। इट मींस कि अगर हंसनी को पुलिस लेके गई तो हमें भी हथकड़ी। जी। माय गॉड, वेरी बैड, वेरी बैड। ये सुन के तो आई को चक्कर आ रहा है। आई का हेड घूर रहा हूँ ना। तुम क्या कर रही हो यहाँ? क्या कर रही हो? व्हाट? पड़ी थी मम्मी जी, कान बंद थे, कुछ नहीं सुना हमने। हम कैसे मान लें कि तुमने कुछ नहीं सुना? मम्मी जी वो क्या है ना, हमारा मन 24 घंटे सातों दिन श्री कृष्ण की भक्ति में ऐसे लीन रहता है ना कि मोह माया सब त्याग चुके हैं हम। अच्छा मम्मी जी, हम चलते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण से हमें प्रार्थना करनी है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। शक तो पहले ही था, अब यकीन भी हो गया है। बस जानना ये है कि माजरा क्या है, अपनी बच्ची की जान के पीछे क्यों पड़ी है ये औरत। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा और कनक का झगड़ा हुआ, फिर नानी ऐसा काहे बोल रही थी कि नहीं मिलना है कनक से? काहे माई, तू काहे कह रही थी कि कनक से नहीं मिलना है? सच अम्मा, नानी ये क्यों बोल रही है? अब हम कनक से नहीं मिलेंगे, माने हम अपनी बहन से नहीं मिलेंगे और तुम अपनी नई बेटी से नहीं मिलोगी? हम तो इसीलिए कह रहे थे कि इम्तिहान पास है, फिर ये सब यारी दोस्ती में वक्त बर्बाद हो जाएगा, है कि नहीं? कनक के चक्कर में तो हम पढ़ते हैं, अभी उससे नहीं मिलेंगे तो पढ़ाई खत्म, सोच लो। हाँ माई, सही कह रही है, वो कनक के कारण तो पढ़ रही है। अगर वो कनक से नहीं मिलेगी तो जो पढ़ाई लिखाई करी थी वो भी चौपट हो जाएगा एकदम। काश मैं तुमको सच बता पाती। हमरी छोड़, अब तू बता, तुम काहे परेशान लग रही हो? हाँ, चेहरा देख के पता चल रहा है अंदर ही अंदर गुस्सा फूट रहा है। क्या हुआ? स्कूल में राजू बाबू आए थे, उल्टा सीधा इल्जाम लगाए, बहुत कुछ सुना। हे भगवान। लेकिन हमने कहा, हम भी पलट के जवाब दे दिए। अगर आपको किसी बात का शक है और वो शक का कीड़ा आपके दिमाग में फदफदा रहा है तो उसमें हमारा क्या दोष है? हम क्या कर सकते हैं? अब हम नहीं रुकने वाले, अब हम किसी का कोनो बात नहीं सुनने वाले। हम तो कहते हैं चलते हैं यहाँ से, चले अपने मुनिया टोला। वहाँ तुम्हारे बाबूजी और बबलू अकेले पड़ गए होंगे ना हमरे बिना। नहीं माई, मुनिया टोला कैसे जाएंगे? कोयले का पढ़ाई है ना, मुनिया टोला में तो तुमको पता है ना सिर्फ 5 बजे तक की पढ़ाई होता है।
कोयले को तो फिर हम कैसे पढ़ाएंगे? शहर भी तो इसीलिए आए ना। 12वीं के बाद कॉलेज के बाद बहुत पढ़ाना है हमको। राजीव बाबू के साथ जो मन मुटाव है, लड़ाई झगड़ा, इस सब के चलते ना हम कोयले का पढ़ाई और उसका भविष्य खराब नहीं करेंगे। हम यहाँ से भागने वाले नहीं हैं, किसी के भी कारण, किसी के भी चलते। ये सब तो ठीक है, इसी बात का डर है कि ये सब के चलते कोयल को कोई आँच ना आए, ये सब का नतीजा कोयल को ना भुगतना पड़े। माने क्या बोल रही है? प्रिंसिपल मैडम। हेलो, ये सब क्या हो रहा है कुहू? अब ये बात व्यक्तिगत नहीं सार्वजनिक हो गई है। तुम्हारे और श्री राजीव चंदेल के बीच में क्या चल रहा है? सर आप इधर आइए। सर आपको कुछ दिखाना है, आप ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। क्या है बताइए? आप ये फुटेज देखिए। ओह माय गॉड, हमें तो लग रहा था कि ये आग जोकर की वजह से लगी है, लेकिन ये तो वो दूसरा कार्टून रैबिट है। सर इसे मत देखिए, इस फुटेज में जो रैबिट है उसे देखिए। क्या है उसमें? सर आप इसके हाथ और पैर को देखिए। इसके हाथ तो बड़े छोटे हैं। सर इसके हाथ अपने हैं, पर ध्यान से आप इसके पैरों पे देखिए। पैरों में लठ बंधे हैं ऊंचाई बढ़ाने के लिए। मतलब ये रैबिट जितना लंबा दिखता है उतना है नहीं। सर हम इसके हाथों के अनुपात से इसके कद का अनुमान लगा सकते हैं सर। यू आर राइट इंस्पेक्टर। इसका मतलब ये कि जितने छोटे हाथ हैं उस हिसाब से तो ये इंसान बौना ही होगा। क्या बोल रही है मैडम आप? ऐसा कोनो बात नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कुहू, ये यहाँ के लोग बोल रहे हैं। तुम आकर मुझसे मिलो। तुम लोग जाओ, मैं देखती हूँ। आप हमारा बात पर विश्वास कीजिए, हमारे और राजीव सर के बीच में ऐसा कोनो मामला नहीं है। राजीव बाबू के बारे में पूछ रही प्रिंसिपल मैडम? बाद में बात करते हैं ना तुमसे, रुको। जी मैडम। स्कूल की टीचर सामने थी, इसलिए कड़क स्वर में बात कर रही थी मैं कुहू, और तुम्हें थोड़ा सतर्क रहना पड़ता। सुनने में तो ये भी आया है कि जब तुम स्कूल में होती हो तब राजीव जी तुम्हारे आसपास ही होते हैं। सिक्स्थ क्लास की टीचर मिस निशा, वो तो ये कह रही थी कि राजीव जी वॉचमैन से तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहे थे। राजीव सर को कोनो हमको लेके कोनो गलतफहमी हो गया था, तो वो इसीलिए वो हमारे बारे में वो वहाँ से। मैं तुम पे पूरा भरोसा करती हूँ, पर ये ध्यान रहे कि इन बातों और अफवाहों से तुम्हारी इज्जत और प्रतिष्ठा पे आंच आ सकती है, इसीलिए थोड़ी सतर्कता और सावधानी बरतनी होगी। तो जरूर हम पूरा ध्यान रखेंगे। आप चाय बना के लाते हैं हम। जब तक कुहू है खतरा ही खतरा है, हमें उसे रास्ते से हटाना होगा। आप चिंता मत कीजिए, काम हो जाएगा। एसपी साहब, जो हम कह रहे हैं उसे गौर से सुनिए। जितने भी बौने आकार के लोग हैं शहर में, उनका राउंड अप कीजिए, सवाल जवाब कीजिए, उनसे तहकीकात कीजिए, और हो सके तो पूछताछ में हमें भी बुलाइए। हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर किसके कहने पे इसने ये आग लगाई। राजीव तो हाथ धो के पीछे पड़ गया है, इस मामले में जल्दी कुछ नहीं किया तो हथकड़ियां लग जाएंगी सबको। हाँ हम निकल रहे हैं, चिंता मत करो, काम हो जाएगा।
क्या कर रही है? कहाँ जा रहा है तू? ओ, हंसनी का कुछ काम है। आई को तो ये समझ नहीं आता है कि यू हंसनी का प्यून कब से बन गया है। सबसे पहले तो यू हंसनी के इशारों पर डांस करना बंद करो। हंसनी ने कहा खरगोश को मार दो तो चल दिया उसको निपटाने। नो, वो खरगोश हंसनी के खिलाफ हथियार है हमारे पास। अगर उस खरगोश को कुछ हो गया तो हम नहीं निपट जाएंगे। नो 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 वरीज। यू उस खरगोश का नेम एंड एड्रेस आई को दो। आई खुद उससे मिलेगी। यस। हवा। और वो रात को। अभी नेम। यही नाम है, हवा। हंसनी ने उसको हायर किया था, राइट? कोयल को नुकसान पहुंचाने के लिए। हाँ तो? लेकिन उसका काम अधूरा रह गया। नेवर माइंड, आई वो काम कंप्लीट करेगी और उस कोयल को कोयला बनाने का काम पूरा करेगी। यस। पापा कोयल। अरे कनक, क्या हुआ बेटा? रो क्यों रहे आप? बोलो हमको, क्या बात है? कोयल। कोयल तो अपनी अम्मा के पास है। उसके पास अपने हीरो पापा नहीं है, फिर उसको कौन बचाएगा? का नया फितूर खड़ा कर दिया है इस लड़की ने। वेरी गुड कनक, आपके बोलने से हमें एक बहुत अच्छा आइडिया है। जैसे कनक को बचाने के लिए उसके हीरो पापा हमेशा तैयार रहते हैं ना, अब से कोयल को भी बचाने के लिए उसके ये हीरो अंकल हमेशा रेडी रहेंगे। आज के बाद कोयल को बचाने की जिम्मेदारी हमारी। प्रॉमिस? यस। आई लव यू पापा। आई लव यू बेटा। रोना नहीं है। हमको लगा था ये रिश्ते डोरियों से बंधे हैं, पर नहीं, ये तो रबर बैंड से बने हैं। जितना दूर खींचो उतना जल्दी नजदीक आ जाते हैं। अब तो इनको अलग करने के लिए रबर बैंड ही काटना पड़ेगा। हम ये रिश्ते काट के रहेंगे। पुलिस ढूंढ रही है तुम्हें तुम्हारी पहचान होने ही वाली है। तुम्हारे बकाए पैसे। ना ना ना, कोयल अभी भी जिंदा है। पैसा तो काम पूरा होने के बाद ही लूंगा।